उसके अंदर की एक छुपी हुई इतनी अजीबोगरीब घटनाएं हैं, अजीबोगरीब चीजें हैं जो आज भी अगर लोग सुनते हैं तो अंदर से कांप जाते हैं। तो आज वैसी एक कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, और ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है। और ये लगभग 5-6 साल पुरानी बात है, पीयूष और रिया के बारे में। तो पीयूष और रिया वो अपने कॉलेज टाइम से वो लवर्स थे। तो वो अपने रिलेशनशिप के कुछ 2-3 साल बाद ही वो शादी कर लेते हैं घर वालों की मर्जी से। तो शादी हुए हैं, उनका 1 साल ही होता है, तब आता है उनका एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी में वो दोनों फिक्स करते हैं कि वो अपना जो मेमोरीज हैं, जो उनके जो हनीमून के मेमोरीज हैं, वो फिर से उसको नया करेंगे, फिर से उसको दोहराएंगे। तो ऐसे ही वो लोग सडनली एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो लोग फिर से घूमने आएंगे गोवा में, क्योंकि वो हनीमून में भी गोवा में ही आए थे। तो वो उसी जगह पे आना चाहते थे जिस जगह पे वो पहले आए हुए थे। तो वो सडनली सब एकदम हड़बड़ी में सब कुछ फिक्स हो जाता है। बाय द वे उनके पास खुद का कार था, तो 4 व्हीलर था, तो वो बाय रोड आने वाले थे, और ये कहानी इसी रोड को लेके होने वाली है। सो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। फिक्स करने के बाद वो होटल वगैरह सब बुक कर लेते हैं पहले से ही। तो एक दिन दोपहर के लंच के बाद वो निकल पड़ते हैं मुंबई टू गोवा। तो मुंबई टू गोवा आने के लिए वहाँ पे तो एक ही रोड है, आप सबको पता होगा शायद। तो NH-17 था एक समय, शायद अभी चेंज हो गया होगा। तो उसी रोड से उन दोनों को आना था। तो एक्चुअली वो दोनों क्या करते हैं ना, 4-5 दिन के टूर के लिए आते हैं। तो उस हिसाब से वो सारे अपने सामान, सारी चीजें लेके आते हैं साथ में। तो आते आते से ही उनको लगभग आई थिंक 600 किलोमीटर के आसपास होगा वो रोड, मतलब मुंबई टू गोवा। सो 600 किलोमीटर उनको जर्नी करते आई थिंक सो 12 से 14 घंटा, आई डोंट नो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं आइडिया करके बोल रही हूँ। तो इतना समय तो लगभग लगना ही था। बीच में जब आते हैं, आते आते ना 6 घंटे करीब करीब बीत जाते हैं, तब रात हो जाती है। और तभी पीयूष ऐसा बोलता है कि उसको भूख लगा है, और उसके साथ साथ रिया भी बोलने लगती कि मुझे भी भूख लगी है, तो कुछ खाना है, वरना ऐसे हम ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत जोर की भूख लग गई है। अभी कोई रेस्टोरेंट ढूंढने लगे बाय रोड, अगर रोड के साइड में कुछ मिल जाए, तो ढाबा वगैरह कुछ भी मिल जाए तो वो वहाँ पे काम चला लेंगे। तो ऐसा सोच के वो देखते देखते, मतलब नजर टिकाए हुए रास्ते के आसपास के कुछ मिल जाए। तो 2-3 किलोमीटर और आगे आते से ही ना उनको एक रेस्टोरेंट टाइप मिल गया। प्रॉपर वो रेस्टोरेंट नहीं बोल सकते, बट मिला उनको, जो भी मिला कुछ तो मिला पेट पूजा करने के लिए। पीयूष गाड़ी साइड लगा देते हैं और वहाँ पे जाके फ्रेश होके थोड़ा सा हाथ मुंह वहाँ पे धो के वो खाने के लिए बैठ जाते हैं। और बाद में जब वेटर आता है कि ऑर्डर लेना है बोल के, तब उसने क्या किया, वहाँ के सबसे ज्यादा टेस्टी जो डिश है वो पूछा वेटर को कि क्या है आप बताओ। यहाँ के सबसे अच्छे डिश है और बहुत ही टेस्टी वाला डिश अगर आप चाहते हो तो यहाँ का कबाब है, तो आप ट्राई कर सकते हो। जब वेटर ने ये बोला तब तुरंत से उसने ना 2-2 प्लेट मंगवा लिए फ्लो में। तो 2 प्लेट मंगाने के बाद उसने एक बॉटल, आप समझ सकते हो, बियर भी मंगा लिया साथ में एंजॉय करने के लिए। सो उसके बाद जब उसका ऑर्डर आ जाता है तब वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब बहुत भूख लगता है, तब इंसान क्या सोचता है कि हम बहुत ज्यादा खाना खा जाएंगे, इतना सारा खा जाएंगे। जब खाने बैठते हैं ना तब उतना खा नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली यही हुआ पीयूष के साथ। तो उसने भी जब एकदम फ्लो में खाना स्टार्ट कर दिया था, एकदम पूरा एकदम, मतलब इतना जल्दी जल्दी खा रहा था, लग रहा था कि सदियों तक इसने खाना का नहीं खाया। रिया ने थोड़ा बहुत ही खाया, और पीयूष तो खाना खाते खाते लगभग उसका एक प्लेट में ना लगभग उन दोनों का हो चुका था, पेट भर गया था। दूसरे प्लेट से भी समथिंग उन्होंने कुछ लिए होंगे। तो ऐसा करके ना बाकी सारा खाना बच जाता है। तो वो करते क्या है कि वेटर को बोलते हैं कि ये सारा खाना पैक करवा दो। बाय द वे ये खाना बहुत ही टेस्टी था, ऐसा बोल के उसने रिव्यू दिया खाना का प्रॉपर। तो रिव्यू देने के बाद बाकी खाना उन्होंने पैक करवा लिया और बिल पे करके वो निकल लिए। उनका 1 से 2 घंटे ड्राइव करना ही हुआ। तो एक अचानक से रोड में जब आते हैं ना, तो एकदम वो जो एकदम सन्नाटा हो जाता है ना, हाईवे हो तब भी ना क्या होता है, कभी कभी गाड़ी आसपास आ जाते हैं, उतना सन्नाटा नहीं लगता है। बट उस पर्टिकुलर मतलब रोड जब वो क्रॉस कर रहा था, पर्टिकुलर जगह जब क्रॉस कर रहा था ना, एकदम बहुत ही सुन सा था वो माहौल, मतलब बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। तब उसने बोला देखो यहाँ का हाल देखो, कोई रोड पे नहीं है, हम अकेले जा रहे हैं, कितना मस्त होके जा रहे हैं। और उनकी कार में ना, हाँ, वो जो सनरूफ बोलते हैं ना, वो था, ठीक है।
तो रिया क्या करती है कि वो पीयूष को बोलती है कि बाहर बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा बह रहे हैं, तो ये आप विंडो ओपन कर दो, एसी बंद कर दो और सनरूफ ओपन करो। तो ऐसे करके उसने चारों ओर एकदम खुला रख दिया, चारों खिड़कियां खोल दी और ऊपर भी सनरूफ ओपन कर दिया। तो करने के बाद बहुत ही हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और एक बहुत ही मस्त रोमांटिक सा गाना लगा दिया था पीयूष ने, और वो दोनों सुनते सुनते बहुत ही इंजॉय करते करते ड्राइव कर रहे थे, दोनों बातें कर रहे थे, एकदम प्यार भरी बातें कर रहे थे, क्योंकि वो इतने दिनों के बाद वो अपना फिर से वो दूसरा वाला हनीमून करने जा रहे थे। तो उनके अंदर ना एक बहुत ही अलग टाइप का वाइब आ गया था। वो ऐसे ही करते करते ना सडनली उसको क्या होता है, उसको ऐसा लगता है ना कि कार के पीछे पीछे, जैसे कि अगर होता है ना कि हम मिरर में देख पाते, कार के पीछे अगर कोई कार आ रहा है तो हम मिरर में, साइड मिरर में देख लेते हैं, वो दोनों साइड से ही दोनों ही देख सकते हैं जो फ्रंट में बैठे होते हैं। तो उसको सडनली ऐसा लगा कि पीछे पीछे कोई कुछ लाइट पड़ रहा था, कुछ आ रहा था। वो उसने बहुत टाइम से नोटिस किया, बहुत टाइम से ऐसे नोटिस करते करते उसने सडनली देखा कि मेरा कार का स्पीड तो मेरा कम है, रोड भी खुला है, बट पीछे जो आ रहे हैं वो क्रॉस करके क्यों नहीं जा रहा है, उसको ओवरटेक क्यों नहीं कर रहा है। तो ये सोच के वो जब साइड मिरर में वो देखने लगा और अंदर की तरफ जो मिरर होता है उसमें भी देखने लगा, बट पीछे कोई नहीं था। जब वो ड्राइव किया जा रहा था, मतलब अलग ही माइंड में, जब उसका माइंड वो डिस्ट्रैक्ट करके ऐसे ही अपने धुन में वो ड्राइव कर रहा था, तब उसको एकदम लाइट का वो फेस समझ में आ रहा था कि वहाँ पे लाइट जला हुआ है। तो ऐसा ना ये चीजें रिपीटेडली उसके साथ 2-3 बार होगा। उसके बाद उसने सोचा कि हो सकता है उसने बियर थोड़ा ज्यादा ही पी लिया होगा, बट उतने में तो उसका चढ़ता नहीं है, ये भी वो अंदर ही अंदर सोच रहा था। फिर भी उसने सोचा, अपने वाइफ को बोला कि चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं और ठंडी ठंडी वादियों की हवाएं एकदम बहुत ही मस्त एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फिर से ड्राइव करेंगे। तो ये बोलने के बाद ना वो दोनों उतरने की कोशिश कर रहे थे, बट सडनली उसने जब पीछे नोटिस किया कार के पीछे, तो कार के पीछे जो ग्लास होता है ना पीछे की तरफ, उसमें ना लिटरली 5 उंगलियों के ऐसे खरोचने के निशान थे वहां पे। मतलब ये कैसे हो सकता है, ग्लास को कोई कैसे खरोच सकता है। और ये निशान पहले नहीं था, जब वो कार घर से लेके आया था, इतनी दूर ट्रैवल करके आया भी, तब भी उसके पास वहां पे वो कोई भी वो मार्क नहीं था, कार पे कोई भी स्क्रैच नहीं था। फिर ये कहाँ से आ गए। और सबसे बड़ी बात ये है वहां पे नोटिस करने की कि वो सिर्फ स्क्रैच नहीं है, वो स्क्रैच जैसे किया है ना, लाइक आप समझ लो कि आपके हाथ में ब्लड लगा हुआ हो और उसी ब्लड वाले हाथ से, नाखून से आपने ऐसा स्क्रैच किया हो, तो कैसा मार्क आता है। एग्जैक्टली वही मार्क था उसके कार के बैक ग्लास में। तो वो देख के थोड़ा सा शॉक हो गया, उसको लगा होगा कि शायद रिया ने कुछ खा के या फिर हाथ ऐसे मारा होगा। तो इसने पूछा कि रिया को पूछा कि ये कहाँ से आ गया, ये तुमने तो नहीं किया ना मजाक करने के लिए। तो रिया ने बोला नहीं, मैं कब करूंगी, आपके साथ ही मैं गई, रेस्टोरेंट में बैठी, खा पी के वापस आ गई, आपके साथ ही कार में बैठी, तो मैंने किया ही कब वहाँ पे। तो ये बोलते सही पीयूष भी थोड़ा सा शॉक हो गया, वो भी थोड़ा सा सोचने लगा। तो उसके माइंड में ना कहीं वो बोलता है ना कि वो अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, दिमाग कुछ और बोलता है, दिल कुछ और बोलता है। तो वो वाला फ्रेज उनका चल रहा था उस टाइम पे। तो रिया सडनली, उसका पता नहीं क्या होता है, वो बोलते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ से हम निकलते हैं। तो ये बोलते सही पीयूष बोला ठीक है चलो हम यहाँ से निकलते हैं, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम निकलते हैं यहाँ से। तो ऐसा बोल के थोड़ी दूर और गया ही है, सडनली उसको, रिया को ये फील हुआ कि उसके कार के साइड में ना, लाइक साइड से ना कुछ एकदम जुप से बहुत ही स्पीड से गया। कोई एक होता है ना, कोई गाड़ी जाता है फिर आपको दिखता है, कोई कुछ भी जाता है साइड से, अगर क्रॉस करता है तो आपको दिखता है। बट ये कैसे हो सकता है कि कुछ साइड से जुप से गया और उसको दिखाई नहीं वो चीजें। बट तब रिया थोड़ा सा डरने लगी, तो उसने डर के मारे क्या किया पता है, इतना डर गई थी बेचारी कि उसने सारा विंडोज क्लोज कर दिया एंड सनरूफ भी ऑफ कर दिया, उसने क्लोज कर दिया सब कुछ, और अंदर एसी चला लिए, गाना चला लिया अच्छे से। तो ऐसे ही जाने लगा, खुद को बहलाने के लिए अच्छी गाना वो अपने मोबाइल से सेट करके लगा रहे थे। कि रिया को कहीं ना उसको सेंस हो गया था कि कुछ प्रॉब्लम तो हो रहा है, कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज है हमारे साथ जो हो रहा है, बट हम इतना लॉन्ग जर्नी करके आए, कुछ फील नहीं हुआ हमको, बट अचानक से ऐसा क्यों होने लगा, अजीब अजीब सी चीजें। बट बाय द वे उसने सारी चीजों को इग्नोर कर दिया था, उन्होंने यही सोच लिया था कि अभी
हमारा नेक्स्ट गाड़ी वहीं पे रुकेगा जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है। ये सोच के उसने बाद में कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद ना दोनों को थोड़ा थोड़ा नींद आने लगा। बट सडनली जब पीयूष ने रिया की तरफ मुड़ के कुछ बोलने की कोशिश की तो रिया को देख के वो शॉक हो गया। लिटरली उसके मुंह से चीख निकल गया, जोर से वो चीख पड़ा। तो जब वो जोर से चीखा ना तब उसके आवाज से रिया उठ गई। रिया उठ के बोली क्या हुआ, तुम ये क्या कर रहे हो, चीख क्यों रहे हो, क्या हो गया? तो उसने बोला तुम अपना फेस देखो। उसने ये बोलते से रिया बोला क्या हुआ मेरे फेस को? तो उसने अपना फोन का वो कैमरा ऑन किया, कार के अंदर का जो लाइट होता है ना वो लाइट जलाया। उसके फेस के इस तरफ ना स्क्रैच के निशान थे, एग्जैक्टली जैसे कि उसके कार के पीछे मिरर ग्लास में थे। एग्जैक्टली सेम मार्क उसके फेस पे यहाँ पे थे। रिया भी देख के शॉक हो गया और लिटरली वो इतना घबरा गई और वहाँ पे मतलब क्या बताऊं, मतलब ऐसा उसको फील होने लगा कि क्या ही हो गया उसके साथ। तो उसने बोला ये कैसे होगा, वो कैसे हो गया। वो बहुत ही ज्यादा डरने लगा। फिर ऐसे चलता रहा। उसने सोचा कि हो गया होगा, शायद उसने खुद ने कुछ कर लिया होगा। बट उसके उन दोनों के मन में ऐसा चल रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ। ऐसा बोलते बोलते वो ड्राइव किए जा रहा था। वो मतलब एक चीज तो उसने किया, पीयूष ने उसको मतलब कार वो कहीं पे नहीं रोका। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कार नहीं रोका, वो कंटिन्यूअसली ड्राइव किए जा रहा था। और रिया तो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर गई थी। फिर पानी वानी विंडो ओपन किया, फिर पानी वानी फेस पे मारा। तो बट वो ब्लड तो थोड़ा थोड़ा हट जाता है ना, वो ज्यादा ब्लड गिरता है, बट उसका लाल लाल निशान रह जाता है और गड्ढे हो जाते हैं। तो उसके फेस पे ना वैसा हो गया था। तो उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। बाद में ना उन दोनों को थोड़ा ऐसा महसूस होने लगा, बार बार ऐसा लग रहा था उनको कहीं ना कहीं कि उसके कार के बैक सीट पे कोई तो है, किसी की मौजूदगी उनको एहसास हो रहा था, कोई तो है ऐसा उनको लग रहा था। बाद में उनको डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा, और पीछे मुड़ के वो देख भी नहीं पा रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, हमको ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो सडनली एक ऐसा टर्न आता है कि कार को एक थोड़ा सा टर्न लेना पड़ता है। मतलब थोड़ा सा ऐसा रोड होता है ना कि सीधा नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा सा रोड मुड़ जाता है। जब उसने ऐसा टर्न लिया, टर्न लेते टाइम उसका ना वो कार के अंदर जो मिरर होता है लगा हुआ ताकि वो पीछे की तरफ देख पाए, तो उस मिरर में जब पीयूष का आंखें गया तब उसको लिटरली उसके कार के अंदर एक फिगर सा एकदम ब्लड सा उसको दिखा। मतलब वो एग्जैक्टली वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था कि ये कार के अंदर है या कार के बाहर है। उसको एक बार ये लग रहा था कि कार के पीछे की डिक्की, जो पीछे का जो हिस्सा होता है ना, वहां पे कोई बैठा है ऐसे पालती मार के, और कभी कभी ये लग रहा था कि वो अंदर की तरफ कोई बैठा है। वो कंफ्यूज हो गया था और वो डर, मतलब इतना डर गया था, वो अपने डर को ना अंदर ही अंदर पी गया। मतलब कुछ आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई उसमें। और करके क्या बोलता वो रिया को, क्या ही बोलता वो। मतलब पहले से रिया बहुत डरी हुई थी, तो उसने चुप रहना ही ठीक समझा। तो चुप रहे थोड़ी देर और जाने के बाद वो मन ही मन में सोच रहा था कि भगवान कि जो भी मैंने देखा वो सब झूठ हो, बस मेरा वहम हो, बस ये भी हो सकता है कि मैं नींद में हूँ अभी, शायद मुझे थोड़ा थोड़ा हल्की नींद आ रहे हैं, इसीलिए ये सब मैं देख रहा हूँ। तो ये भी बहुत कुछ अपने मन में सोच रहा था, ये सब सोचे ही जा रहा था। वो सोचते ना उसका ना वो जो पार्सल उसने जो पैक करके लाया ना, वो ना सडनली धपक से उस सीट के ऊपर रखा हुआ था, वो नीचे गिर गया। ठीक है, उसका आवाज आया, बट उसने मुड़ के ना ही देखा और ना ही क्या गिरा क्या नहीं गिरा, कुछ देखने की हिम्मत उसने किया है। तो थोड़ा और आगे जाते ना, उसने क्या किया, रिया को बोला कि रिया तुम एक बार फोन चेक करो कि आसपास कोई होटल है क्या। तो जब रिया फोन चेक करती है, लकीली बहुत ही उनका लक उस दिन अच्छा था कि आने वाले 200 मीटर के अंदर एक होटल था उसका, बट वो नॉर्मल सा होटल था, उतना हाई फाई कुछ नहीं था, बट रोड साइड में होता है ना, वही सब होटल था। तो उसको दिख गया, तो रिया ने बोला कि हाँ आसपास एक होटल तो दिखा रहा है, देखते हैं वहाँ पे चलते हैं। तो ट्रैवल करके वैसे ही हालत में उसने अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देखा था, मतलब इतना हिम्मत है उनमें, सोचो। तो वो जब गया वहां से, तब उसने उसी होटल के सामने गाड़ी रोक के वो एकदम दुम दबा के भागे और अंदर होटल के अंदर घुस गए। घुसने के बाद जब रिसेप्शन में गए, तो रिसेप्शन में वो बंदा जो बैठा था वो रिया के चेहरे को देख के बोलता है कि आपके साथ ये हुआ क्या है। बट उसने ना कुछ बताने का मतलब
क्या ही बताएगा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। अगर ये सारी चीजें बताएगा तो वो लोग उसको पागल समझेंगे। ऐसा सोच के उसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारे से ही ऐसा हो गया था, कुछ एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में आते आते, तो मार्क्स हो गए। तो उसको भी ना थोड़ा सा अजीब लगा उस बंदे को, क्योंकि वो कहीं ना समझ गया था इनके साथ हुआ क्या है। तो उनको जब रूम मिला, रूम मिलने के बाद वो एकदम झट से ऊपर चले गए, रूम में चले गए अपने। उनका फर्स्ट फ्लोर में था और ग्राउंड फ्लोर में रिसेप्शन तो होता है, आपको सबको पता है। तो ऊपर जाके ना उसने एक चीज नोटिस किया, उनको जो रूम मिला उनके रूम से आउट ऑफ मतलब रोड की तरफ का व्यू उनको मिलता है। 3-4 कार पार्क हो सकता है वहाँ पे और कुछ बाइक्स पार्क कर सकते हैं, इतना ही एरिया था, ज्यादा बड़ा नहीं था होटल, मैंने बोला आपको। तो वहाँ पे ना वो अपने कार की तरफ जब देखने लगा, मतलब देखो उनका लक कैसा, देखो कि उसको लिटरली कार के अंदर कुछ उसको ना दिखा। मतलब बाहर तो लाइट होते हैं, बहुत सारी लाइट्स होते हैं क्योंकि वो होटल है, तो आसपास बहुत सारी लाइट्स जल रहे थे। तो उस लाइट के थ्रू ही ना अंदर तो एकदम देखो अंदर ब्लैक होना चाहिए पूरा, बाहर लाइट जल रही ठीक है, बट अंदर की तरफ कुछ नहीं दिखना चाहिए। एकदम पास से देखोगे तभी आपको अंदर की तरफ कुछ दिखेगा। बट वो लोग स्टिल फर्स्ट फ्लोर से वो देख सकते थे कि अंदर क्या है। तो वो काइंड ऑफ अब ये बोल सकते कि वो देख नहीं पाते शायद, अगर नॉर्मल सी बात होती तो ये उनको ना सच में वो खुद चीजें ना दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी है उनको अंदर एक लिटरली कोई बैठा हुआ मिला और कुछ ऐसे वो जो कबाब का पैकेट था ना, वो पैकेट से निकाल के खाते हुए मिला। अब सोच सकते हो ये अगर कोई देखेगा अपने कार के बैक सीट में बैठ के ये सब चल रहा है, वो डरेगा या नहीं डरेगा उस टाइम में। तो वो भी ऐसा मतलब एकदम शॉक हो गया, वो तुरंत से नीचे गया रिसेप्शन में। तो रिसेप्शन में जाके बोला कि मेरे कार के अंदर कोई बैठा है और बिना बताए मेरे कार के अंदर घुसा कैसे। वो उसको लगा कि होटल का कोई होगा, चोरी वोरी करने के लिए कोई घुस गया होगा अंदर, और खाना मिला तो वो खाने लगा। तो तब रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि आप शांत रहो, वो हमारे कोई इंसान नहीं है, वो जो भी है वो कोई एंटिटी है। आपका नसीब अच्छा है कि आप बच गए, आपको कुछ नहीं किया उसने। आपकी पत्नी की, वाइफ की फेस का मार्क स्क्रैच ही मुझे स्क्रैच देख के ही मुझे पता चल गया कि आप सबके साथ हुआ क्या है। तब रिसेप्शनिस्ट को वो ये दोनों पूछते हैं, पीयूष और रिया, कि क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी बोले जा रहे हो, हुआ क्या है और क्या होना था हमारे साथ, ये बोलो। तब वो रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं कि आप जिस रोड से आ रहे हो आपका नसीब इतना अच्छा है, आप बोल सकते हो कि आपका दिन इतना अच्छा हो या फिर किसी मतलब भगवान का आशीर्वाद हो आपके ऊपर, आप सही सलामत आए। और आप भगवान का शुक्र अदा करो कि आपके बैक सीट में बैठ के वो एंटिटी आपके कार के अंदर ऑफकोर्स 100% श्योर कि नॉनवेज ही होगा। तो उसने बोला हाँ नॉनवेज ही है। तो उसने बोला वही खा रहा है तो उसको अपना काम करने दो और उसको जाने दो, वरना तुम दोनों का तो खैर नहीं। तो ऐसे बोलता है, स्ट्रिक्टली वो बोलता है। तो वो दोनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं। बाद में वो फिर से अपने रूम में चले जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं एक दूसरे के साथ कि ये सारा चीज हुआ क्या है, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि ये चल क्या रहा है उनके साथ। तो बाद में उन्होंने ना गूगल सर्च किया। गूगल सर्च करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देखा, तब उनको ये पता चला कि ये जो रोड उसने क्रॉस करके आए, ये एक्चुअली बहुत ही हॉन्टेड रोड है, मुंबई टू गोवा हाईवे। ये इतना ज्यादा हॉन्टेड है कि वहाँ पे कई लोगों के तो इतना बुरी तरीके से मौत हुआ है कि पूछो मत। और कोई लकी लोग ही है जो बच के वहां से निकल पाए, या तो फिर उनके पास नॉनवेज नहीं था और या तो फिर उनके पास था बट उनके पास कुछ ऐसा भी चीज था जिसकी वजह से वो निकल आए। तो वो ये सब सुन के और ये सब देखने के बाद, पढ़ने के बाद वो इतना भगवान को थैंक यू बोला कि पूछो मत। तब उन दोनों ने भगवान को बहुत सारा थैंक यू किया। थैंक यू करने के बाद वो अपना डेस्टिनेशन के लिए निकल गए और उनके घर से स्ट्रिक्ट उन दोनों को बोला गया था कि आप बीच में एक दिन रुकोगे और दूसरे दिन अब वापस आ जाओगे डर के मारे। तो उन्होंने वैसा ही किया, वहाँ से रुक गया और एक दिन के लिए, और दूसरा दिन उन्होंने ऐसे टाइम पे निकला कि उस जगह पे, उस रूट पे पहुँचते टाइम उनका मॉर्निंग हो जाए या फिर दोपहर का टाइम हो। वो ऐसे टाइम फिक्स करके वो निकले और उस रोड से क्रॉस करके मतलब भगवान को थैंक यू किया कि वो आज जिंदा है और सही सलामत वो घर पहुंचे।
पहुंचने के बाद ना उन्होंने उन दोनों ने कई लोगों से पूछा, कई लोगों से इंक्वायरी किया, तब उनको पता चला ना कि वो रोड एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है और बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर चुके थे और वहाँ पे कुछ लोगों का मौत भी हो गया था। और वहाँ पे सिर्फ एक नहीं, वहाँ पे 3 एंटिटी की बात की जाता है कि वहाँ पे 3 एंटिटी है, वो भी फीमेल एंटिटी, जो लोगों को आते जाते लोगों को परेशान करते हैं हमेशा। तो ये थी आज की स्टोरी। तो आज की स्टोरी आपको कैसा लगा ये बताना मत भूलना और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप आगे कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हो। एंड आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो प्लीज मुझे कमेंट करें या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप डीएम कर सकते हो और अपना कोई स्टोरी हो तो आप शेयर कर सकते हो, मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। और ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि और भी अच्छी स्टोरीज लाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।